ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कौन सा स्टूडेंट, ये कौन सा आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझना है। स्ट्रेट लाइन जब मोशन हो रहा होगा, मतलब मोशन या तो एक्स एक्सिस में हो रहा होगा या फिर वाई एक्सिस में हो रहा होगा। तो आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए, इस तरीके से कुछ समझ रखा है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे कि कोई पर्सन एक्चुअल पाथ ब्लू वाला फॉलो करता है, तो आपको लगता है कि डिस्टेंस से लिए एक्चुअली पाथ फॉलोड है, लेकिन आप जब बात करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है आप बताते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन स्टूडेंट आपको बताया गया था, जैसे ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन में जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड। मतलब ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी टोटल लेंथ। तो देखिए ऑब्जेक्ट ने ये वाला पाथ फॉलो किया तो उसका टोटल डिस्टेंस अलग होगा डिस्प्लेसमेंट से। बट स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सिंपल डायग्राम से जब हम लोग समझते हैं तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आती है कि डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए जैसे वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है आपको डायरेक्शन भी बताना होता है, और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप उसका नंबर बता देते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, मतलब नंबर बताना पड़ेगा। तो देखिए आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताने की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट या नंबर, और डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं केवल, तो उससे हमारा काम चल जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये इमेज जो है आपको बेसिकली डिफरेंस तो बताती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है डिफरेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। और यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये थोड़ा सा बताने में कंफ्यूजन रहता है कि डायरेक्शन कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट के पास। तो आइए हम आप रीड करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको बताया है कि जब भी हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा, मतलब या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा या फिर वाई एक्सिस में। और आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम जीरो मानते हैं, जीरो के राइटवर्ड जब हम मूव करते हैं तो हम प्लस साइन यूज करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव कर रहा होता है तो उस डिस्टेंस को हम लोग माइनस से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में
डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी क्यों है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये वाला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हमने देखा यहाँ पे इस पर्सन ने जब ये 50 मीटर पे था, सपोज करिए, जरूरी, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी जरूरी नहीं है कि वो आपका जीरो से ही स्टार्ट करे। ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप मोशन पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जीरो से ही स्टार्ट करे। स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, बट हम लोग रेफरेंस पॉइंट अपना जीरो पोजीशन को ही मानेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, पहले जब आपने स्टार्ट किया मूव करने, ये ऑब्जेक्ट ने, तो ये रेफरेंस पॉइंट से 50 मीटर दूर था। तो इसका, और हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं। या आप समझ लीजिए कि यह आपका इनिशियल पॉइंट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ने क्या किया, देखिए पहले ऑब्जेक्ट मूव करता है, आपका ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं टी इक्वल टू जीरो, मतलब जब आपने स्टार्ट किया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे सी पॉइंट पे टाइम 6 मिनट है, बी पॉइंट पे टाइम आपका 3 मिनट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए से बी पे पहले गए हैं। मतलब आपने स्टार्ट किया तो आप सी पे नहीं रुके हैं, बल्कि आप ए से बी पे गए हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान आया कि आपको पहले सी पे भी जाना है, तो आप पहले बी पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के बाद 3 मिनट्स बी पे शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद सी पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सी आपका यहाँ पे 6 मिनट्स है। फिर आप सी से फिर डी पे आते हैं, मतलब आप 10 मिनट्स में हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इस पर्सन का मोशन आप देख रहे हैं इस लाइन के अलोंग है, मतलब एक्स एक्सिस में है, माइनस की तरफ है, प्लस की तरफ है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह है। तो आप देख सकते हैं उसने यहां से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया तब उस 0 मिनट था। जब ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचता है तो 3 मिनट होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचता है तो वो 6 मिनट्स का टाइम लेता है। फिर ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं सी से डी की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका है टोटल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया। टोटल पाथ मतलब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका पहले बी पे गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टूडेंट जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो नंबर लाइन में हम लोग साइन भूल जाते हैं, साइन के बिना बात करते हैं। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन से नंबर लाइन में, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तो वो माइनस डायरेक्शन में जा रहा होता है, और अगर राइटवर्ड मूव कर रहा होता है तो वो प्लस डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो स्टूडेंट देखिए ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया जीरो से, अब ये आपका पहुंचता है बी पे। तो आप देखेंगे यहाँ 50 पे था, बी पे जब ये पहुंचा है तो ये आपका 15 पे है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, यहां से 50 माइनस 15 डिस्टेंस ट्रेवल किया बी तक जाने के लिए, मतलब 35 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद फिर ये सी पे आता है। तो आपने देखा सी तक आने के लिए उसने फिर से देखिए 20, 25, 30, 35, मतलब 15 और 30 और 20 डिस्टेंस और ट्रेवल किया। तो देखिए पहले 50 से यहाँ तक जाने के लिए 35, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 20, तो आपका 35 और 20 मीटर हो गया 55 मीटर। अब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सी से डी पे पहुंच गया।
तो सी से डी तक जाने के लिए देखिए अब यहाँ 35 पे है, तो अब ये 35 से जीरो गया होगा, फिर जीरो को पार करके 5 मीटर और आगे गया। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो साइन की बात नहीं करेंगे। तो फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया 35 मीटर, फिर यहाँ आया 20 मीटर, तो 55 मीटर डिस्टेंस, फिर वापस गया यहाँ पे, तो आपका 40 मीटर इसने और ट्रेवल किया। तो 55 प्लस 45 ये आपका 95 मीटर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि 95 मीटर हो रहा है, और आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका डिस्टेंस हो गया 95 मीटर। लेकिन वही स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स पहले क्या था, इस पोजीशन में था, लेकिन अब बात करनी है आपको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है ओरिजिन से। तो आप देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट आपका डी पॉइंट आपको इधर कहीं होता तो आप राइट वर्ड जा रहे होते, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता। और अब आप देख रहे हैं ये माइनस एक्स एक्सेस की तरफ जा रहा है, पहुंचे लास्ट टाइम क्या है देखिए माइनस एक्स एक्सेस पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट माइनस की तरफ है। तो आपको पता चल जाएगा, आप जब बोलेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आप बोलेंगे -5 मीटर है। -5 मीटर आपको माइनस साइन सुनते ही समझ में आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ है विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑफ द नंबर लाइन, मतलब ओरिजिन ऑफ द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्लियर है कि डिस्टेंस में आपको टोटल पाथ टेकन पता करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मानते हैं, और फाइनल पोजीशन वो आप देखते हैं नंबर लाइन के राइट में है फाइनल पोजीशन या फिर लेफ्ट में है। तो आपको लेफ्ट और राइट दिखाने के लिए साइन का यूज करना पड़ता है, इसलिए आप देख रहे हैं वो साइन हमारा बताता है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट की तरफ है या ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है। तो आपने देखा जैसे ही साइन इंट्रोड्यूस किया हमने, हमारा डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो इसका मतलब आपने देखा डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको डायरेक्शन मतलब प्लस या माइनस की जरूरत है, और डिस्टेंस बताने में हम प्लस या माइनस से मतलब ही नहीं रखते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, और मोशन आपका प्लस है या माइनस है वो डायरेक्शन बताता है। लेकिन स्पीड में हम लोग मैग्नीट्यूड या नंबर की बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब स्टूडेंट अब देखिए, लास्ट टाइम आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताया था, तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट अगर आप देखिए, हमने आपको बताया जब नंबर लाइन में हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें साइन से मतलब नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेजर करने में हमें साइन से मतलब होता है। तो अब देखिए, सपोज कि स्टूडेंट ये नंबर लाइन है, ये आपकी दो कार है, एक ब्लू और एक रेड। अब हम मानते हैं ओ पॉइंट से दोनों ने मोशन स्टार्ट किया, एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट की तरफ जा रही है,
और स्टूडेंट आपको बताया जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से कितना दूर जा रही है, बस हमें इतना मतलब है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जा रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, और स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वाला जो है ब्लू वाली कार 40 मीटर राइट जा रही है और ये वाली 40 मीटर लेफ्ट जा रही है। लेकिन स्पीड जब बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको होता है, डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो हम साइन की परवाह नहीं करते हैं, केवल नंबर की परवाह करते हैं। तो आपने देखा ये कार अपने ओरिजिन से 40 मीटर की दूरी पे है राइट पे, बट लेकिन हमें लेफ्ट या राइट से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें नंबर से मतलब। तो ये 40 मीटर हो गया। अब आप देख रहे हैं रेड कार भी जो है भले ही लेफ्ट में है, माइनस में है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है 40 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं स्पीड दोनों ही केस में सेम होगी अगर दोनों ही कार सेम टाइम में 40 मीटर डिस्टेंस कवर करती हैं। तो आपने देखा एक कार राइट की तरफ जा रही तब भी उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, और एक कार लेफ्ट की तरफ जा रही तब भी उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों कार का डायरेक्शन अलग है लेकिन स्पीड सेम है। अब आते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट में आपको ये भी बताना होता है कि ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। और राइट और लेफ्ट आप कैसे बताते हैं? अगर आप बोलेंगे ब्लू कार आप देख रहे हैं एक्सेस में राइट की तरफ जा रही है, तो आपको डायरेक्शन बताने के लिए बोलना होगा +40 मीटर। मतलब इस वाली कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो +40 मीटर है, और इस वाली कार का जो डिस्प्लेसमेंट है ओ पॉइंट से वो है -40 मीटर। तो आपने देखा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है इस कार का +40 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट है -40 मीटर। तो इसका मतलब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी +40 अपॉन टाइम, और इसकी वेलोसिटी होगी -40 अपॉन टाइम। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वेलोसिटी माइनस है, इसकी वेलोसिटी प्लस है। तो अगर आपको वेलोसिटी प्लस में गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका प्लस एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है या राइट की तरफ जा रहा है। और अगर माइनस में वेलोसिटी गिवन है तो स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार माइनस एक्स एक्सेस में या फिर लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि स्पीड की वैल्यू प्लस क्यों होती है, वेलोसिटी की वैल्यू माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी बताती है स्ट्रेट लाइन में कि ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है या लेफ्ट की तरफ। लेकिन जब स्पीड की बात करते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट बताने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको बताना होता है डिस्टेंस कवर्ड। वहां पे इन दोनों कार का डिस्टेंस सेम है, इसलिए आप देख रहे हैं स्पीड सेम आएगी। तो देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी आर कैलकुलेटेड इन द सेम वे। मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम तरीके से कैलकुलेट करी जाती है डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम। मतलब दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट है आपका डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा ऊपर दोनों कार में देखिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन बताना है कि प्लस एक्स एक्सेस या माइनस एक्स। लेकिन जब आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो आपको केवल डिस्टेंस बताना है विदाउट साइन, मतलब डायरेक्शन नहीं बताना होता है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए अगर ये कार है, बात करते हैं
ये कार है, इस तरफ मूव कर रही है, तो आप बोलेंगे स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है ये कार राइट की तरफ जा रही है, तो मतलब एक्स एक्सिस में राइट की तरफ जाने का मतलब +25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे ये वाली कार है, ये आपकी लेफ्टवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड तो आपकी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस के हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। बट वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको डायरेक्शन बताना होता है। और आप देख रहे हैं ये कार जो हमारी एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ये आपकी वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट, जब नंबर लाइन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसकी वेलोसिटी प्लस मानते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट माइनस की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम लोग निगेटिव मानते हैं। अब स्टूडेंट, एक आपने डिफरेंस पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी सेम क्यों नहीं हो सकती है मैग्नीट्यूड में। तो देखिए, अगर सपोज कि स्टूडेंट ये एक पर्सन है, इसको कॉफी पीने जाना है, बट ये अभी अपना वॉलेट लाना भूल गए हैं, इनके पास अभी पैसे नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले घर जाएंगे, फिर घर से वापस आएंगे ये कॉफी शॉप पे। तो आपने देखा इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ये पिंक वाली लाइन के बराबर टोटल। और डिस्प्लेसमेंट इनका क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ये रेड वाली लाइन। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो राइट में देखिए 1, 2, 3 किलोमीटर है, और जो इनका टोटल डिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 2 7 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट आपने देखा डिस्टेंस जो है इनका 7 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट इनका 3 किलोमीटर ही है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। और स्टूडेंट, डिस्टेंस आपको होता है एक्चुअल पाथ, और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी और स्पीड कभी इक्वल नहीं हो सकते इन मैग्नीट्यूड, मतलब ज़्यादातर केसेस में इक्वल नहीं होते हैं। और इक्वल तभी होंगे जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे रुक जाए। एग्जाम्पल, इक्वल कब होंगे, देखिए जैसे सपोज कि ये पर्सन अपने घर ना जाता और ये पैसे लेके पहले ही आया होता, तो ये पर्सन यहाँ से यहाँ जाके रुक जाता, तो आप देखते ये केवल रेड लाइन फॉलो करता और इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती, तो आपकी स्पीड क्या होती, स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। और स्पीड और वेलोसिटी एक ही केस में इक्वल हो सकती हैं, जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, तभी स्पीड और वेलोसिटी आपकी सेम होंगी। तो स्टूडेंट, अब आपका कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।